हेलो एवरीबॉडी, फिर से स्वागत है हमारे चैनल बुद्धा एकेडमी में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा और ताकि हमारी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम पढ़ रहे हैं कंप्लीट आर.एस. अग्रवाल मैथ, जिसमें हमने लगभग नंबर सिस्टम को एंड कर दिया है, ठीक है। और उसमें हमने एक्सरसाइज नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज ए को ख़त्म किया है। आज ख़त्म करेंगे एक्सरसाइज बी, ठीक है ना, जिसमें आपके कम से कम 25 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बिना समय गंवाए लेते हैं आज का पहला सवाल, ठीक है। तो पहला सवाल हमारा क्या है, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 है तथा इनके वर्गों का योग 34 से संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो बोल रहा है किसी संख्या मान लेते 4 है, संख्या हमें नहीं मालूम किस में भाग करनी है, तो बोल रहा है कि 4 से भाग देने में भागफल तथा शेषफल का योग। यहाँ मान लेते हैं कि P है भागफल और Q है क्या इसका, Q है इसका शेषफल। तो दोनों का योग बता रहा है P प्लस Q बराबर 8 आ रहा है तथा इनके वर्गों का योग यानी P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बराबर कितना दिया है 34। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको मालूम है ना, अगर देखिए 34 है ना, दो संख्या है उनके वर्गों का योग 34 है, तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैं आपसे कहूँ कि 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 34 का मतलब ये हुआ कि जो पी और क्यू ऐसे नंबर हैं जो 6 से कम है, तभी तो 34 हो रहा है जोड़ने पर। तो हमें ऐसी संख्या खोजना है, पी और क्यू की वैल्यू ऐसी वैल्यू पुट करना है कि दोनों को जोड़ने पर 8 आए और दोनों को स्क्वायर करके जोड़ने पर 34 आए, ठीक है ना। अगर अगर हम डिटेल में सॉल्व करेंगे तो सवाल बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम ऐसी वैल्यू पुट कर आसानी से हम पी और क्यू की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर पी की वैल्यू हम 5 रख लें और क्यू की वैल्यू हम 3 रख लें तो 5 3 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब पी स्क्वायर मतलब 25, क्यू की स्क्वायर मतलब 9, ठीक है ना। दोनों को जोड़ेंगे तो 34 आ जाएगा। यानी दोनों इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। अच्छा ये बताइए, अगर मैं यहाँ पर पी की जगह अगर 3 रख देता, अगर पी की जगह 3 रख देता, क्यू की और अगर पी की जगह 3 रख देता और क्यू की जगह 5 रख देता, दोनों को स्क्वायर करता, योग करता, तब भी 34 आता, ठीक है ना। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि P की वैल्यू हमेशा 5 होगी और Q की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 3। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर जो डिवाइडर है ना 4, इसकी वैल्यू हमेशा रिमाइंडर से क्या होती है, बड़ी होती है, इसलिए Q को 3 रखना पड़ेगा और ये भागफल है ना, इसको हमें कितना रखना पड़ेगा 5 रखना पड़ेगा। तो पूछ रहा नंबर संख्या कितनी है, तो क्या करेंगे, संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों को गुणा कर दीजिए, 5 चौक को 20 3 23, यहाँ की वैल्यू हमें मिल जाती है। तो संख्या कितनी होगी हमारी 23 हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल लेते हैं। एक 3 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 6 है। अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 198 अधिक है। यदि मध्य अंक शेष दोनों अंकों के औसत के बराबर हो तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखिए अगर डिटेल में लगाएंगे तो बहुत लंबा होगा, हम देखिए कैसे लगाते हैं। तो हम ऐसे तीन अंकों की संख्या मान लेते हैं जिनकी अंकों का योग कितना हो 6। तो पहली संख्या मान लेते हैं 600 होगा, इनके अंकों का योग कितना है 600, इनमें से एक संख्या तो होगी, ठीक है ना। और क्या हो सकता है 510 हो सकता है, ठीक है ना, 501 हो सकता है, ठीक है, 3 अंकों की संख्या है। और क्या हो सकता है 105 भी हो सकता है, ठीक है, 402 हो सकता है, 420 हो सकता है, 402 हो सकता है। 3 अंकों की संख्या जिनके योग कितना होगा, अंकों का योग 6 होगा, ठीक है ना। लेकिन अगला कंडीशन लगाएंगे तो सारी चीज़ खत्म हो जाएंगे यहाँ पर। और क्या हो सकता है देखिएगा, और हो सकता है आपका 240 भी हो सकता है, और 1 2 3 भी हो सकता है, और 231 भी हो सकता है, और 321 भी हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए सबके अंकों का योग कितना है 6, जोड़ देंगे तो। अब इसको अभी छोड़िए, इसको यहाँ पर यदि मध्य अंक शेष दोनों अंकों के औसत के बराबर हो, ठीक है ना, तो 2 अंक है ना, तो दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग करेंगे
ठीक है ना। दोनों पहले और आखिरी वालों को जोड़ेंगे और 2 का भाग करेंगे तो बीच वाला अंक आना चाहिए। तो यहाँ पे 6 और 0 का भाग करेंगे 6 होगा, 6 और 0 को जोड़ेंगे 6 होगा, 2 का भाग करेंगे 3 आएगा, जबकि यहाँ पे कितना थे 0 तो 1 नहीं होगा। यहाँ देखिएगा 5 आएगा, जो दोनों को 2 का भाग करेंगे 5 और 0 को जोड़ेंगे 5 आएगा, 2 का भाग करेंगे तो 2.5 आएगा, ये भी खत्म। 5 1 6 आएगा, 6 में 2 का भाग करेंगे 3, यहाँ पे क्या दिया है 0, ये भी खत्म। 5 1 6 2 का भाग करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिया बीच में 0, ये भी खत्म। 4 और 0 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 2 का भाग करेंगे तो 2 आएगा। एक कंडीशन फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। इसको रखते हैं अभी। यहाँ देखिए 4 और 2 जोड़ेंगे 6 होगा, 6 में 2 का भाग करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या दिया 0, यहाँ पर भी वही होने वाला है, ठीक है ना। और देखिएगा यहाँ पर भी वही 3 2 1 3 3 1.5 आएगा, ये भी खत्म, ठीक है ना। और यहाँ पे बचता है एक संख्या ए बच रही है, एक संख्या ए बच रही है। अब दूसरा कंडीशन अप्लाई करते हैं। देखिएगा 121 है ना, ठीक है उसका उल्टा ये है, ठीक इसका और 321 है। अब पहले इसको चेक कर लेते हैं। 420 इसका उल्टा करेंगे, 420 का उल्टा करेंगे तो 42 होगा, ठीक है ना। 420 में अगर 42 घटाएंगे तो कभी भी 198 नहीं आएगा। ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अब देखिए 123 का उल्टा 321 है, इसको इसका ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 3 है, 3 1 4, 4 में 2 का भाग करेंगे तो बीच वाली संख्या आ रही है, यानी ये फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 3 1 4, 4 में 2 का भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बीच वाली संख्या आ रही है। तो यानी 123 का उल्टा करेंगे तो कितना जाएगा 321 आएगा। देखिएगा तो दोनों का अंतर 198 आ रहा है क्या, तो घटा कर देख लीजिएगा। 321 में 123 घटा देंगे तो कितना जाएगा आपका, ठीक है ना। 11 में से 3 गए 8, 198 आ गया, यानी आपका 123 क्या है, सही है। देखिए आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, हालांकि मुझे ये सब लिखने की किसी की ज़रूरत ही नहीं थी, हम डायरेक्ट इसी पर आते, ठीक है ना। क्योंकि दिमाग हमारा स्टार्टिंग से हम क्योंकि आपको थोड़ा सा इसको लंबे प्रोसेस थॉट प्रोसेस समझाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए थोड़ा सवाल लंबी हो रही है। नहीं तो अगर मान कर लगाते ऐसे तुरंत हमारा आंसर आता, कुछ भी करने की मुझे ज़रूरत नहीं थी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या की चौगुनी थी। तो मान लेते हैं फेल की संख्या कितनी है x, तो पास की संख्या कितनी होगी 4x, ठीक है ना। तो टोटल कितना होगा हमारा 5x, ठीक है ना। टोटल बच्चे कितने होंगे 5x। बोल रहे यदि कुल परीक्षार्थी 35 कम होते हैं, ठीक है ना। तो अगर कुल परीक्षार्थी 35 कम होते फिर कितने विद्यार्थी टोटल न्यू कितने होते हैं, एन का मतलब न्यू है, ठीक है ना, नए विद्यार्थी। तो 5x - 35 होता। तो बोल रहा है तथा 9 अधिक अनुत्तीर्ण होते यानी फेल होते। तो पहले x होते थे, अब कितने फेल हो रहे हैं, x + 9, ठीक है ना। यहाँ पे n कर देता हूँ, ये भी नया है, नया वैल्यू, ठीक है ना। या फैन कर लेता हूँ ताकि ये भी नया लगे, क्योंकि यहाँ भी फेल माना हो, यहाँ भी फेल माना हो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो टोटल नए पास कितने होंगे तब इसके अनुसार, तो टोटल में से फेल घटा देंगे, जितने बचेंगे वो पास होंगे। तो यहाँ पर 4x - 44 ये पास होने लोग संख्या है। ये बोल रहा है दोनों का अनुपात देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात 2:1 है, यानी 4x - 44 अपान x + 9 का अनुपात 2:1 है। इसको हल कर लेंगे क्या जाएगा 4x - 44 2x + 18, 2x उधर जाएगा तो घट जाएगा, 2x बचेगा, और यहाँ पर 18 में जाएंगे तो इधर 62 हो जाएगा, ठीक है ना। x बराबर कितना मिल गया 31। तो बोल रहा है कि कुल कितने परीक्षार्थी थे, तो कुल कितने परीक्षार्थी थे 5x, ठीक है ना। तो 5 गुणित 31 कर दीजिए, हमारा कितना हो जाएगा वो 155 विद्यार्थी स्टार्टिंग में थे, ठीक है ना। अगला सवाल लेते हैं। कुछ लड़कों को कतारों में इस प्रकार बैठाया जाता है कि प्रत्येक कतार में 8 लड़के हो तथा तो 6 लड़के शेष बचते हों। यदि प्रत्येक कतार में 10 लड़के हों तो 8 लड़के शेष बचते हों। यदि प्रत्येक कतार में 12 लड़के हों तो 10 लड़के शेष बचते हों। यदि प्रत्येक कतार में 14 लड़के हों तो कोई शेष नहीं बचता, ठीक है ना। तो लड़कों की न्यूनतम संख्या बताइए, ठीक है ना। तो बोल रहा है अगर 8 होते हैं 6 बचते हैं, ठीक है। अगर 10 होते हैं तो 8 बचते हैं, और 12 होते हैं तो कितने बचते हैं 10 बचते हैं। यानी देखिएगा यहाँ पर 6 शेष बच रहा है, यहाँ पर 8 बच रहा है, यहाँ पर 2। अगर यहाँ पर 2 और होता तो पूरा का पूरा लड़के कतार में बैठ जाते पूरे, कोई भी लड़के शेष नहीं बचते। यहाँ पर 2 कम हो रहा है
और यहाँ पर भी 2 का आराम है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, जितना एलसीएम हमारा आएगा उसमें से 2 घटा देंगे, तो 8 10 12 का एलसीएम कितना होगा 120, 120 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 118, 118 में 14 का भाग करिएगा, पूरा पूरा कट रहा है क्या, अगर पूरा पूरा कट गया मतलब शेषफल 0 आएगा, यानी कोई शेष नहीं बचता है। तो 14 का 14 नहीं कटेगा, 14 5 70, हम क्या करेंगे 120 का दुगुना करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक कि 14 से 120 का दुगुना करते जाएंगे, और जो यहाँ पर 2 है ना इसको घटाते जाएंगे। और देखिएगा 240 -2 कितना है 238, इसको भाग करेंगे 14 का 14 14 7 91, यानी ये संख्या क्या होगी 14 से पूरी कट गई, इसमें कोई शेषफल नहीं बच रहा है, ठीक है ना। तो न्यूनतम संख्या क्या होगी 238। अगला सवाल लेते हैं। एक परीक्षार्थी में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 2 अंक मिलते तथा गलत उत्तर के लिए 1 अंक कम कर दिया जाता है। एक परीक्षार्थी ने सारे 100 प्रश्न हल किए तथा उसके कुल प्राप्तांक 80 थे, उसने कितने प्रश्नों का उत्तर ठीक दिया। हम मान लेते हैं 100 प्रश्न थे, तो उसने क्या किया, x प्रश्न सही किया, गलत तब कितना किया होगा 100 - x, ठीक है। तो सही उत्तर के मिल रहे हैं 2 और गलत के कट रहे हैं 1, ठीक है ना। दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा तब बोल रहा है 80 हो रहा है, ठीक है ना। हल कर लेंगे तो 2x माइनस उधर जाएगा तो प्लस बना देगा, ठीक है ना, 5 + x और -100 उधर जाएगा तो 180 हो जाएगा। 3x यानी 3x बराबर 180, तो x बराबर कितना हो जाएगा 60 होगा। तो उसने कितने प्रश्नों को सही किए थे, उसने 60 प्रश्न क्या किए थे, सही किए थे। अगला सवाल लेते हैं। किस संख्या को 713 से भाग देने पर शेषफल 115 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या से 31 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त क्या होगा। अगर आपने हमारे पुराने वीडियो देखे हैं जिसमें मैंने काफ़ी डिटेल्स इसके बारे में समझाया, तो मैं डिटेल से समझाऊंगा नहीं, यहाँ पर मैंने तरीका बताया था कि कैसे तुरंत सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए शेषफल कितना है 115, हमें कुछ नहीं करना है, 115 में 31 का भाग कर देंगे, ठीक है ना। 115 में 31 का अगर भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा हमारा, देख लीजिएगा, तो 3 बच जाएगा, 33 यहाँ 93 होगा, ठीक है ना। तो 7 15 में से 3 गया, 5 में से 2 गया, 5 में से 3 गया 2 बचा, और यहाँ पर 2 बचा, ठीक है ना। कितना आएगा 22 हमारा आंसर आएगा। तो 31 भाग देने पर शेषफल हमारा 22 बचेगा। अगला सवाल लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा 683 के पावर 125 598 के पावर 125 है, ठीक है ना, और 647 के पावर 125 माइनस 598 के पावर 125 है। यहाँ देखिएगा ये माइनस अगर अंदर जाएगा तो इसको क्या कर देगा, अब प्लस कर देगा, और इस 647 को माइनस कर देगा। तो यहाँ देखिए दोनों चीज़ सेम हो रही है, तो ये कट जाएंगे, ठीक है ना। बचेगा क्या आपका 683 के पावर 125 माइनस 647 के पावर 125 को 36 से विभक्त करें तो शेषफल क्या आएगा, ठीक है ना। हमें मालूम है जब कोई पावर x के पावर n और प्लस a के पावर n के रूप में होती है, ठीक है ना, तो हमेशा वो किससे कटती है, सॉरी यहाँ पे x के पावर n के पावर में होती है, तो हमेशा किससे कटती है, x माइनस a से कट जाती है। वो संख्या हमेशा x माइनस a से कट जाती है, ठीक है ना। तो उसी रूप में है आपका है, तो अगर एक कटेगी x माइनस a का, तो इसका एक गुणनखंड क्या होगा, इसका अगर x माइनस a से कटेगी तो इसका गुणनखंड क्या होगा, तो 683 में से 647 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पर 36 आ जाएगा। यानी जो भी संख्या यहाँ पर होगी, जो भी कुछ आएगा, लेकिन हमें मालूम है कि इस जो संख्या है वो 36 से कट जाएगी, ठीक है ना। तो बोल रहा है 36 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, तो 36 अगर भाग देंगे ये पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। ये जो भी कुछ होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, भागफल के रूप में होगा, और यहाँ पे पूरा का पूरा ये कट जाएगा, ठीक है ना। हमारा शेषफल तो बचेगा कितना, शेषफल हमारा 0 बचेगा। चलिए अगला सवाल पर आते हैं। हमारा सवाल क्या है, 527 की पावर 379 प्लस 473 के पावर 379, और यहाँ 527 के पावर 167 माइनस 473 के पावर 167, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा यहाँ प्लस के रूप में है ना, प्लस के रूप में है, यहाँ पे क्या करेंगे, अगर देखिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, आप भी वैल्यू पुट करके देखिएगा पूरा वैल्यू कट जाएगी। यहाँ पर देखिए होता है x के पावर, यदि x के पावर n प्लस a के पावर n है तो संख्या हमेशा किससे कट जाती है, वो संख्या हमेशा x प्लस a से कट जाती है, ठीक है ना, x प्लस a से कट जाती है, जहाँ n क्या होना चाहिए
विषम संख्या, तो यहाँ 79 विषम संख्या, यहाँ पे 79 भी क्या है, विषम संख्या है, ठीक है ना। x प्लस 1 करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, दोनों को जोड़ देंगे तो 527 और 473 जोड़ेंगे 7 10 7 10 1000 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, यानी ये किससे कट रहेगा, 1000 से कटेगा, मतलब इसका एक गुणज होगा 1000। इसको चेक कर लेते हैं दूसरे वाले को, ठीक है ना। दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं। यदि x के पावर n हो माइनस a के पावर n हो, जहाँ n क्या है, n क्या है, सम संख्या, n है सम संख्या, तो ये हमेशा किससे कटेगा, x प्लस a से कट जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका गुणनखंड दोनों को जोड़ेंगे, अभी जोड़े थे, कितना आया था 1000, ठीक है ना। इसका भी एक गुणनखंड 1000 है, इसका भी एक गुणनखंड कितना है 1000, दोनों का कॉमन गुणनखंड कितना हो जाएगा 1000, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल, एक छात्र को किसी संख्या को 34 से गुणा करना था, उसने त्रुटिवश 3 को 8 पढ़ लिया तथा उसने संख्या को 84 से गुणा कर दिया। तो संख्या मान लेते हैं x, 84 से गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा, 84x माइनस 34x, दोनों के बीच में अंतर कितना क्रिएट हो गया था, गलत गुणा करने की वजह से 5600 का, ठीक है ना। यहाँ पर घटा देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 50, ठीक है ना, 50x बराबर 5600, खत्म हो गया, x बराबर क्या मिल गया आपका 1 12 5 60, ठीक है ना। तो संख्या कौन सी थी, वो संख्या 112 थी। अगला सवाल लेते हैं। 23 के पावर 19 प्लस 19 के पावर 19, ठीक है ना, 23 के पावर 19 प्लस 19 के पावर 19 और 23 के पावर 19 प्लस 23 के पावर 23 के सारों गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सारों गुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर क्या करना है, तो मैंने अभी बताया था ना कि x के पावर n है और a के पावर n है, जहाँ n क्या है, विषम संख्या से संख्या किससे कटेगी, x प्लस a से कटेगी। 23 प्लस 19 कितना होगा, तब 23 प्लस 19 हो जाएगा 42 होगा, ठीक है, 42, यानी 23 के पावर 19 प्लस 19 के पावर 19 का एक गुणनखंड क्या होगा 42 होगा, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ आप देखिएगा, इस सेम यही चीज़ लगी, शायद हाँ सेम यही चीज़ है, थोड़ा सा पावर में अंतर है बस। तो इस x के पावर n प्लस a के पावर n, जहाँ n क्या है विषम संख्या, तो यही चीज़ लगेगा 23 प्लस 19 कितना हो जाएगा 42, इसका भी गुणनखंड क्या 42 होगा, इसका भी गुणनखंड क्या होगा 42, तो कॉमन फैक्टर कितना होगा 42। तो सारा गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर कितना मिल जाएगा हमें 42 मिल जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल लेते हैं। ठीक है ना, तो आज के लिए वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। गुड लक।